ऑल, आई एम डॉक्टर रुचि। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टी सेल का डेवलपमेंट है वो थाइमस में कैसे होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्टेम सेल होती है बोन मैरो की, या हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, वो दो तरह की सेल्स बनाती है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स है वही टी सेल्स, बी सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स बनाती है। ठीक है, तो ये जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जिसको डेवलप होना है टी सेल्स में, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है थाइमस ग्लैंड में, और आगे के जो प्रोसेस होता है, मैचुरेशन प्रोसेस होता है, वो होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैचुरेशन प्रोसेस है टी सेल का, मतलब जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल है वो टी सेल में डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और ये जो प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स के थ्रू होता है, और फाइनली दो तरह की टी सेल्स बनती है। एक होती है टी सेल्स विद CD4 प्रोटीन, इसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, और दूसरी होती है टी सेल विद CD8 प्रोटीन, इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये दो तरह की टी सेल्स बनती है, और ये प्रोसेस होता है कुछ स्टेप्स के थ्रू। तो इस मैचुरेशन प्रोसेस के दौरान, ये जब स्टेप्स होते हैं, इस मैचुरेशन प्रोसेस के दौरान एक तो CD प्रोटीन डेवलप होती है इनके सरफेस पे। CD प्रोटीन्स क्या होती है अभी मैं बताऊंगी, और दूसरा TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर डेवलप होते हैं, जो टी सेल्स के रिसेप्टर हैं। आई मीन ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि CD प्रोटीन क्या होती है। CD प्रोटीन, CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, CD का फुल फॉर्म है क्लस्टर डिफरेंशिएशन, और इनकी जो नंबरिंग है वो इस बेसिस पे की गई है कि पहले कौन सी प्रोटीन, ये जनरली ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो नंबरिंग है वो इस बेसिस पे की गई है कि पहले कौन सा इन्वेंट हुआ या डिस्कवर हुआ, उसके बाद कौन सा, तो जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसे 1, उसके बाद 2, फिर 3, इस तरह से उनकी नंबरिंग उनकी डिस्कवरी के हिसाब से की गई है। जो सबसे पहले हुआ है उसे 1, उसके बाद 2, 3, 4, इस तरह से CD1 से लेके CD371 तक प्रोटीन ये पाई जाती है। इनकी जो CD प्रोटीन है ये T या B सेल या जितनी भी लिम्फोसाइट होती हैं उनकी सेल सरफेस पे ये एक्सप्रेस होती है। इसके बेसिकली 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये सेल सरफेस मार्कर की तरह काम करती है। सेल सरफेस मार्कर का मतलब होता है कि ये सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो जनरली देखने में एक सी होती हैं, सबका बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है कि एक एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस होता है। तो जनरली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी लिम्फोसाइट का एक सा ही होता है। तो ये जो सेल सरफेस मार्कर हैं, यानी जो CD प्रोटीन इनके सरफेस पे डेवलप होती है, ये सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। क्योंकि जैसे टी सेल के ऊपर जो CD प्रोटीन्स होंगी वो बी सेल्स के ऊपर नहीं होंगी, बी सेल्स के ऊपर जो होंगी वो टी सेल्स के ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। दूसरा, सेल किस मैचुरेशन स्टेज में है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं सेल सरफेस मार्कर। मतलब अलग अलग मैचुरेशन स्टेज में अलग अलग तरह की CD प्रोटीन्स इनके सरफेस पे डेवलप होती हैं। तो सेल किस मैचुरेशन स्टेज पे है वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। दूसरा इनका काम होता है को रिसेप्टर का। को रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि एक तो होता है TCR। को रिसेप्टर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ। पहले को रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि जो जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या होता है, इसको मैं डायग्राम बना के समझाती हूँ। मैं बात कर रही थी कि जो CD प्रोटीन्स होती हैं उनके दो फंक्शन होते हैं। एक तो दो तरह से ये हेल्प करती हैं। एक तो ये सेल सरफेस मार्कर की तरह, यानी सेल को आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। दूसरा, ये को रिसेप्टर की तरह हेल्प करती हैं। को रिसेप्टर क्या होते हैं कि एक्चुअली जो, ये तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या होता है कि एक्चुअली ये सेल क्या करती हैं कि अगर कोई एंटीजन एंटर करता है बॉडी में, तो ये उस एंटीजन को फैगोसाइटोसिस के जरिए जैसे एनगल्फ कर लेती है। फैगोसाइटोसिस के जरिए इस तरह से ये उस एंटीजन को एनगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, और एनगल्फ करने के बाद उसको चॉप करती हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और उसके बाद उस फ्रैगमेंट्स को, जो एंटीजन के फ्रैगमेंट्स हैं, उनको अपनी सरफेस पे ये डिस्प्ले करती हैं। ठीक है, तो इन ऐसी सेल्स को जो एंटीजन के फ्रैगमेंट्स को अपनी सरफेस पे डिस्प्ले करती हैं उनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये जो फ्रैगमेंट्स अटैच होते हैं इन APCs के, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे, ये डायरेक्टली सेल्स मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते। ये कुछ स्पेशल तरह की प्रोटीन होती हैं जिन्हें बोलते हैं MSC प्रोटीन। ठीक है, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं। तो ये है MSC प्रोटीन, और उसके बाद
जो एंटीजन होता है वो इस एमएससी प्रोटीन के थ्रू जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे ये फ्रैगमेंट है एंटीजन का, ठीक है, तो ये जो एंटीजन है वो इस एमएससी प्रोटीन के थ्रू इस एपीसीज यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे अटैच रहता है। तो ये जो को रिसेप्टर है होते हैं सीडी जो प्रोटीन्स हैं, ये को रिसेप्टर का काम क्या करती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये टी सेल है, दिस इज टी सेल, ठीक है, तो इसके सरफेस पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो ये सीडी प्रोटीन्स हैं जो कि आपका वो काम कर रही है किसका, को रिसेप्टर का। तो ये जो सीडी प्रोटीन है ये क्या करेंगी, ये उस एंटीजन से जाकर बाउंड हो जाती हैं। दिस इज सीडी प्रोटीन। अब ये कुछ भी कोई भी हो सकती है, CD4 भी हो सकती है, CD8 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि वो कौन सी टी सेल है। तो ये जो CD प्रोटीन्स हैं या CD मार्कर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एमएससी प्रोटीन से जाकर बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर का काम क्या होता है कि जो इनकी सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, वो इस एंटीजन से, वो एंटीजन जो कि इस एमएससी प्रोटीन से बाउंड है, उनसे जाके ये अटैच हो जाते हैं या बाउंड कर जाते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं। ये है TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर का काम होता है, अभी मैंने ये रफ डायग्राम बनाया, अभी पूरा क्लियर बताऊंगी कि TCR का काम होता है कि जो एंटीजन एमएससी प्रोटीन से बाउंड हैं उनसे जाके ये बाइंड करते हैं, और जैसे ही ये बाइंड करते हैं एंटीजन से, वैसे ये मैसेज पहुंचाते हैं न्यूक्लियस तक, टी सेल के न्यूक्लियस तक। ये सिग्नल जो होता है, जैसे इनकी बाइंडिंग होती है एंटीजन की और TCR की, तो ये जो मैसेज है वो इसके न्यूक्लियस तक पहुंचता है और सेल एक्टिवेट हो जाती है डिवीजन करने के लिए। और जो CD प्रोटीन होते हैं ये को रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एमएससी प्रोटीन से बाउंड करते हैं जिससे वो एंटीजन अटैच है एपीसीज के सरफेस पे। तो ये मेन फंक्शन होता है CD प्रोटीन का, ये को रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि TCR क्या होते हैं, TCR के बारे में आप जान लेते हैं। TCR होते हैं टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि टी सेल रिसेप्टर का काम क्या होता है, इंटरेक्ट विद एंटीजन प्रेजेंटेड बाय एमएससी मॉलिक्यूल्स ऑन एपीसीज। तो जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि जो TCR होते हैं यानी टी सेल रिसेप्टर होते हैं, वो उस एंटीजन फ्रैगमेंट से जो कि एपीसीज ने अपनी सरफेस पे डिस्प्ले किए हुए हैं थ्रू एमएससी प्रोटीन, उससे ये बाइंड करते हैं। और जैसे इनकी बाइंडिंग होती है, प्लस CD प्रोटीन जो होते हैं वो एमएससी से बाइंड करते हैं, तो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो एक सिग्नल देती है सेल को, टी सेल को, जिससे सेल एक्टिवेट हो जाती है और डिवीजन स्टार्ट कर देती है और अपने जैसे क्लोन बनाने लगती है। तो एक टी सेल के ऊपर के सरफेस पे 10,000 से लेके 30,000 तक आइडेंटिकल कॉपीज होती है इस तरह की TCR की, यानी कि टी सेल रिसेप्टर की। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अब इसका स्ट्रक्चर बताऊँगी उससे पहले, कि एक जो टी सेल होती है उस पर एक ही तरह के TCR पाए जाते हैं। TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर भी बहुत तरह के होते हैं, बिलियंस ऑफ टाइप्स के ये TCR टी सेल्स पे पाए जाते हैं, लेकिन एक टी सेल पे एक ही तरह का TCR पाया जाता है। बेसिकली पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। TCR जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है TCR अल्फा बीटा और एक होता है TCR गामा डेल्टा। जो TCR अल्फा बीटा है वो 95% होते हैं और TCR गामा डेल्टा जो होते हैं वो 5% होते हैं। तो ज़्यादातर इस तरह के TCR होते हैं। अल्फा बीटा का मतलब है जो TCR होते हैं वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। तो TCR अल्फा बीटा में एक चेन होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन, और TCR गामा डेल्टा में एक चेन होती है गामा और दूसरी होती है डेल्टा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो है ये TCR का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा बीटा का मैंने स्ट्रक्चर बताया है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा चेन होती है, दूसरी होती है बीटा चेन। इसमें दो डोमेन होते हैं, ये आप देख रहे हो दो डोमेन है। एक होता है वेरिएबल डोमेन, जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज वेरिएबल डोमेन। ये हर TCR में, अलग अलग टी सेल के TCRs में ये जो वेरिएबल डोमेन है ये वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं कांस्टेंट डोमेन। ये सारे जितने भी TCR हैं जो कि अलग अलग टी सेल्स पे प्रेजेंट है, उनमें ये कांस्टेंट रीजन है, यानी ये सब में एक सा होता है। सिर्फ ये जो वेरिएबल डोमेन रीजन होता है ये अलग अलग टी सेल्स में अलग अलग तरह का होता है। एक्चुअली TCR का ये जो रीजन है वो वेरी करता है और बिलियंस ऑफ टाइप्स के ये पाए जाते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं हर एंटीजन के लिए। लेकिन एक टी सेल पे एक ही तरह का ये
टीसीआर पाया जाता है। यानी ये जो रीजन वेरिएबल रीजन है ये एक टीसीएल के सरफेस पे एक ही तरह का होगा, लेकिन अलग अलग टीसीएल के सरफेस पे ये अलग अलग तरह के होते हैं। और इसका रीज़न है अलग अलग होने का, ये होता है जीन शफलिंग या जीन रीअरेंजमेंट के कारण इनका ये जो रीज़न है ये वेरी करता है। बिलियंस ऑफ टाइप्स के टीसीआर पाए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। और जो टीसीआर है वो अपने ही एंटीजन से, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इस वेरिएबल रीजन से करस्पॉन्ड करता है, ये अपने ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी से जाकर ये बाइंड करते हैं। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं, जब वो एंटीजन के जो फ्रैगमेंट है उसको डिस्प्ले करती हुई टी सेल्स के पास आती हैं, तो वो टीसीआर जिनका ये जो रीज़न है वेरिएबल रीज़न, टीसीआर का वो रीज़न जो इस एंटीजन के करस्पॉन्ड करता है या इससे मैच करता है या इसके लिए स्पेसिफिक होता है, वो इससे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है। और दूसरी टीसीआर जो नहीं करते हैं, वो मैच नहीं करते हैं, वो बाइंड नहीं करेंगे, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर, जिन टीसीआर का स्ट्रक्चर इस एंटीजन के करस्पॉन्ड होगा वो इससे जाके बाइंड कर जाते हैं। और जो सीडी प्रोटीन है वो एमएससी प्रोटीन से बाइंड करती है, और इनकी बाइंडिंग से सेल को, टी सेल को एक सिग्नल मिलता है जिससे सेल एक्टिवेट हो जाती है, प्रोलिफरेट करती है और डिवाइड करती है और अपने ही जैसे और क्लोन्स बना लेती है। तो ये मैं बता रही थी अबाउट सीडी प्रोटीन्स एंड टीसीआर। तो अब बात करते हैं, वापस से हम पहुँचते हैं उधर जहाँ पे हम शुरुआत करी थी हम लोगों ने, कि जो मैचुरेशन स्टेज है टी सेल डेवलपमेंट की, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। टी सेल मैचुरेशन की जो पहली स्टेज है वो होती है DN1। इसे DN का मतलब होता है डबल नेगेटिव। इसे डबल नेगेटिव स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय इसकी सरफेस पर ना तो CD4 प्रोटीन एक्सप्रेस होती है ना CD8 प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। यानी ये CD4 प्रोटीन के लिए भी नेगेटिव है और CD8 के लिए भी नेगेटिव होती है, इसलिए इसे बोलते हैं डबल नेगेटिव। लेकिन इस समय इसकी सरफेस पर CD44 जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होती है, यानी ये CD44 के लिए पॉजिटिव होती है लेकिन CD25 के लिए नेगेटिव होती है। तो आप इस एरो से भी समझ सकते हो कि कि ये जो CD44 है, जैसे एरो बनाया है, ये जो CD44 है ये पाया जाता है DN1 और DN2 स्टेज में। DN1 के बाद आती है DN2 स्टेज, जो कि होती है अगेन ये DN का मतलब डबल नेगेटिव, यानी ये CD4 के लिए भी नेगेटिव है, CD8 के लिए भी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब कि अभी इसकी सरफेस पे CD4 और CD8 प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुई है। ठीक है। तो जो DN2 है वो होती है CD44 के लिए पॉजिटिव और CD25 के लिए पॉजिटिव। उसके बाद आती है DN3 स्टेज जो होती है ये CD44 के लिए नेगेटिव होती है, यानी कि इस स्टेज पर जो CD44 है उसका एक्सप्रेशन रुक जाता है और ये पॉजिटिव होती है CD25 के लिए। अच्छा, DN2 और DN3 के बीच में ये जो आप देख रहे हो TCR बीटा रीअरेंजमेंट, यानी कि जो TCR टी सेल रिसेप्टर हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि सबसे पहले जो टीसीआर की मैंने जैसे बताया था स्ट्रक्चर में 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी कि ये जो डोमेन होते हैं ये आपस में डाइसल्फाइड, ये जो आप लाइन देख रहे हो दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है DN2 और DN3 स्टेज के बीच में क्या होता है कि TCR बीटा रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि जो सबसे पहले जो बीटा चेन होती है TCR की वो बनना स्टार्ट होती है, उसका रीअरेंजमेंट होता है। तो DN3 के बाद जो स्टेज आती है वो होती है DN4 जो होती है डबल नेगेटिव 4, ये दोनों के लिए नेगेटिव है। बेसिकली ये चारों के लिए नेगेटिव है। इसमें ना तो CD44 सरफेस प्रोटीन है, ना CD25 है, प्लस ना तो इसमें CD4 प्रोटीन है ना CD8 प्रोटीन है। तो इसे बोलते हैं डबल नेगेटिव 4 स्टेज, जो कि CD44 के लिए भी नेगेटिव है, CD25 के लिए भी है, CD4 के लिए भी और CD8 के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है DP का मतलब होता है डबल पॉजिटिव। इस स्टेज पे क्या होता है कि इस स्टेज पर दोनों तरह की प्रोटीन इसके सरफेस पे एक्सप्रेस हो जाती है, CD4 भी एंड CD8 भी। इसलिए इसे, क्योंकि ये दोनों के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं DP यानी कि डबल पॉजिटिव। ठीक है। DN4 और DP के बीच में जो स्टेज होती है उसमें होता है TCR अल्फा रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो बनी बीटा चेन, उसके बाद TCR की जो अल्फा चेन होती है उसका रीअरेंजमेंट होता है। तो जब बीटा चेन का रीअरेंजमेंट होता है तो बनता है प्री TCR।
ठीक है, ये उसकी इनिशियल फॉर्म है, टीसीआर की इनिशियल फॉर्म है, इसे बोलते हैं प्री टीसीआर, क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ बीटा चेन बनी है, उसके बाद अल्फा चेन रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद बनता है टीसीआर यानी कि टी सेल रिसेप्टर। अब ये जो डबल पॉजिटिव स्टेज होती है डीपी, ये एपिथेलियल सेल ऑफ थाइमस की एपिथेलियल सेल के साथ ये इंटरेक्ट करती है और दो तरह की सेल्स बनाती है। एक सेल जिसमें सिर्फ CD4 प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है और CD8 का एक्सप्रेशन यहाँ रुक जाता है, इसे बोलते हैं हेल्पर टी सेल। और दूसरी सेल होती है CD8 जिसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी कि इसकी सरफेस पे CD8 प्रोटीन तो एक्सप्रेस हो रही है लेकिन CD4 प्रोटीन का एक्सप्रेशन यहाँ रुक गया। तो दो तरह की सेल्स बनती हैं, हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक चीज़ वो बताना चाहती हूँ कि जो प्री TCR एंड TCR है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो TCR होते हैं एंटीजन से बाइंड करते हैं, जैसी इनकी बाइंडिंग होती है तो ये एक तरह से सिग्नल देने का काम करते हैं। ठीक है, टी सेल को सिग्नल देते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये सिग्नल तब तक नहीं दे सकते जब तक कि प्री TCR और TCR जो होते हैं ये CD3 प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेते। तो ये जो TCR बनता है ये CD3 प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तभी जो बाइंडिंग से सिग्नल मिलता है वो सेल तक के न्यूक्लियस तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो TCR होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं, TCR प्लस CD3 प्रोटीन। तो मैंने बताया था कि ये दो तरह की सेल्स बनती हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब ये जो सेल, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये दो स्टेज तो हो रही हैं बोन मैरो में, उसके बाद DN1 से लेके हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल बनने तक की जो स्टेज है ये हो रही है थाइमस में। उसके बाद जब ये सेल्स बन जाती हैं तो ये सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में और वहां जाके ये इकट्ठा या सेटल हो जाती हैं। एक्चुअली लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जैसे बोन मैरो है एंड थाइमस है, जहाँ पे इन लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये तो होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे ये जो टी सेल्स बनी है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाती हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है जैसे स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। तो यहाँ जाके ये सेल यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और जब कोई एंटीजन एंटर करता है बॉडी में और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे लेकर इन टी सेल्स एंड बी सेल्स तक पहुँचती है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं, किसी भी एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आके ये एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहाँ तो एक्टिवेशन हो रहा है इन सेल्स का, और जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो ये जो टी सेल्स एंड TH एंड TC यानी कि हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनी है, सर्कुलेशन के थ्रू जाती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अभी जब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंच गई उस समय ये डेवलप तो हो गई है टी सेल में, लेकिन ये होती हैं नाइव स्टेज में। नाइव स्टेज का मतलब होता है कि ये इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, ये एक्टिव कब होंगी, जब ये किसी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आती हैं, एंटीजन से बाइंड करती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इनके एक्टिवेशन का, ये हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।